सुप्रभात। छत्तीसगढ़ में हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बालोद से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। फूड इंस्पेक्टर की कार पेड़ से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल ये जो टक्कर थी बेहद खतरनाक थी, बहुत तेज ये टक्कर हुई थी। कार के परखच्चे उड़ गए और खुद कार चला रही थी फूड इंस्पेक्टर कल्याणी मरकाम। इन्हें गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय बालोद में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बोहारडीही गांव के बीच जंगल में यह हादसा हुआ। सुकड़ी गहन से आमाडुला गांव फूड इंस्पेक्टर जा रही थी और इस दौरान एक पेड़ से उनकी कार जा टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि हादसे में खुद फूड इंस्पेक्टर को भी चोट आई है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। ईडी के आरोपी रवि उत्पल के प्रत्यर्पण की कोशिश है। दरअसल ईडी का आरोपी के प्रत्यर्पण को लेकर एक पत्र एमएचए विदेश मंत्रालय के जरिए भेजा गया। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जरिए पत्र भेजा गया। यूएई में 12 दिसंबर से रवि उत्पल हिरासत में है और यूएई में रवि उत्पल घर में ही नजरबंद है। ऐसे में रवि उत्पल पर कार्रवाई चल रही है और उसे प्रत्यर्पण के लिए प्रयास हो रहा है। भारत लाए जाने की तैयारी चल रही है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुख्य आरोपी रवि उत्पल, जिसे भारत लाए जाने की तैयारी चल रही है। और बिलासपुर में सरपंच ने दबंगई की। महिला के मकान पर बुलडोजर चलवाया, अवैध निर्माण बताकर मकान तोड़ डाला। बिना नोटिस दिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। महिला ने न्याय की गुहार लगाई थी। अवैध निर्माण बताकर मकान को तोड़ दिया गया, बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की गई है। महिला ने न्याय की गुहार लगाई थी और इस दौरान बिलासपुर में सरपंच की दबंगई का जो ये मामला सामने आया, एक महिला के मकान को बिना कोई नोटिस दिए तोड़ दिया गया। ये बिलासपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। कोई बैर, कोई रंजिश रखते हुए सरपंच ने ये कदम उठाया है या फिर सरपंच के अधिकार क्षेत्र में क्या वाकई ये मकान को तोड़ने का पावर है या नहीं। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान। 218 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों को निरस्त कर दिया गया। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये निरस्तीकरण किया है। दरअसल स्मार्ट सिटी के फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। एजेंसी गलत काम करेगी, कठोर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिया। ओपी चौधरी का बड़ा बयान। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी जी 10 टेंडर निरस्त किए हैं। 200 करोड़ से ज्यादा के काम हैं। 218 करोड़ के कामों को कल नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी निरस्त किया है। जो अनावश्यक एक्सटेंशन कांग्रेस के लोग दे रहे थे और स्मार्ट सिटी का फंड जो भारत सरकार से पैसा मिला है उसका दुरुपयोग हो रहा था एक तरह से, तो इसलिए हमारी नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कठोर निर्णय लेते हुए 218 करोड़ के टेंडर निरस्त किए, कामों को निरस्त किया है जिनका टाइम लिमिट समाप्त हो गया। जांच कराई जा रही है कि किन अधिकारियों के नाम आ रहे हैं या राजनीतिक संरक्षण की बात भी सामने आ रही है। ये सारी चीज़ों का ध्यान, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि कोई किससे जुड़ा हुआ है। एजेंसी अगर काम नहीं कर रही है, गलत काम कर रही है, तो हम कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम कठोर निर्णय लेकर के कठोर कार्रवाई करते रहेंगे। ये थे मंत्री ओपी चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, अनियमितता पर कार्रवाई हो रही है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रभारी नियुक्त किए। प्रभारी संयोजकों की नियुक्ति की गई। लिस्ट आ चुकी है प्रभारी और सहप्रभारियों की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी है। छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ बनाना चाहती है। ऐसे में प्रभारी और सहप्रभारियों की नियुक्ति
कर दी गई है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। बीजापुर में पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़ हुई जिसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया गया। वहीं मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया। बीजापुर में बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बलम नेड्रा इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में पुलिस ने 3 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया। मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र का है। इलाके में सर्चिंग जारी है। नक्सली लीडर विनोद कर्मा, राजू पुनेम समेत 20 से 25 नक्सली मौजूद होने की खबर पुलिस को मिली। इसी सूचना के आधार पर बीजापुर डीआरजी और कोरबा 210 बटालियन की संयुक्त टीम को रवाना किया गया। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बलम नेड्रा इलाके में पुलिस पहुंची। यहां घात लगाकर बैठे नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसके बाद जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। फायरिंग रुकने के बाद जवानों ने इलाके की सर्चिंग की। सर्चिंग के दौरान एक महिला समेत 3 नक्सलियों का शव बरामद किया गया। साथ ही मौके से भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान भी मिला है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों का अभियान जारी है और एक के बाद एक कई मुठभेड़ में बड़े नक्सली मारे गए हैं। वहीं सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत सैकड़ों इनामी नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े बड़े अधिकारी ने हाल ही में दावा किया कि नक्सली अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जशपुर में 2 पिटाई के मामले सामने आए। पहला मामला छात्रों से जुड़ा है, जहां एक शराबी शिक्षक के दोस्त ने स्कूली बच्चों की पिटाई कर दी। वहीं एक अन्य मामले में चोरी के शक में एक शख्स के कपड़े उतारकर ग्रामीणों ने उसे पीटा। तस्वीरें जशपुर की हैं, जहां बगीचा विकासखंड के प्राथमिक शाला बिमड़ा में छात्रों की पिटाई की गई। शराबी शिक्षक के दोस्त पर छात्रों की पिटाई का आरोप है। भैया कहने पर शराबी ने छात्र को पीटा। वहीं छात्र की पिटाई से ग्रामीणों में नाराजगी है। तो गलत का रही ओके का कही सब फर्स्ट है के मैं ओके कहीं नहीं के कहलो मैं कह कि भैया टाइम भी चाहिए, बस इतने के वो गाली मन दे रहा है कि मारा दे जाने। मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजी थी और स्कूल भेजी थी गुरुजी के। मैं सोची थी कि गुरुजी लोग रहते हैं, सब चीज़ सुरक्षित देखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे बोल करके हम लोग स्कूल भेजते हैं। और गुरुजी लोग यहाँ पी खा करके यहाँ पर स्कूल में आते हैं और साथ में किसी और को भी लाते हैं, जिसे उसका रिश्तेदारी भाई है वो, तो उसके साथ पी के आए थे और मेरे बच्चे को मारपीट कर रहे थे। गुरुजी सामने थे। अब बच्चों के कहने के हिसाब से जो है, अब शिक्षक भी पी के आए थे शायद, और उसके साथ में और कोई साथियों को भी लेकर आए थे। उन्होंने भी एक बच्चा को जो है मारा पीटा। दूसरी तस्वीर, जहां एक शख्स की चोरी के शक में ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने पहले शख्स के कपड़े उतरवाए और जमकर पिटाई की। इस शख्स पर बकरी चोरी का आरोप था। ये पूरा मामला बगीचा थाना के पिरई गांव का बताया जा रहा है। दीपक सिंह, जशपुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बढ़ते आगे, जशपुर से एक बड़ी खबर, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल छात्रों से मारपीट के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी टीचर सहित प्रधान पाठक को भी सस्पेंड कर दिया गया। आरोपी टीचर के दोस्त पर छात्रों से मारपीट करने का आरोप लगा था और इस पूरे मामले को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया। इस खबर का बड़ा असर हुआ और कार्रवाई की गई। छात्रों से मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ आरोपी टीचर सहित प्रधान पाठक को सस्पेंड किया गया। आरोपी टीचर के दोस्त पर छात्रों के साथ मारपीट करने का आरोप है और जशपुर की यह खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई, जिसका यह बड़ा असर। आरोपी टीचर सहित प्रधान पाठक को सस्पेंड कर दिया गया। टीचर के दोस्त पर छात्रों से मारपीट करने का आरोप लगा था।
सुकमा में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सलियों से बरामद हुई विस्फोटक सामग्री और पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की। नक्सलियों से पूछताछ की गई और दोनों नक्सलियों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सुकमा में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और दोनों नक्सलियों को जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। ये कोई आत्मसमर्पण नहीं है, ये गिरफ्तारी है और इन नक्सलियों के पास से कुछ नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है और पूछताछ उनसे की जा रही है। अवैध रेत खनन पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया। गरियाबंद पहुंची खनन विभाग की टीम ने अवैध रेत खनन करते वाहनों को जब्त कर वाहनों पर कार्रवाई की। दरअसल 5 चेन माउंटेन और 8 हाईवा शामिल हैं। रेत माफिया खनिज विभाग की टीम को देखकर भाग खड़े हुए। रेत माफिया मौके से भाग निकले। दरअसल विभाग की कार्रवाई से पूरे इलाके में खास करके खनन माफियाओं में हड़कंप है। बाईस जनवरी यानी कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्सव का सा माहौल है। वहीं प्रदेश में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 22 जनवरी को लेकर प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं और नए आदेश के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राज्य में मांस और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए, जन भावनाओं, जन आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है और छत्तीसगढ़ सरकार का ये फैसला सख्ती से लागू किया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। और नवा रायपुर होगा राममय। 22 तारीख तक राम भजन की और राम धुन की यहां पर गूंज सुनाई देगी। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक सभी चौक चौराहों पर राम धुन बजाई जा रही है। 7 जगहों पर एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिस पर सीधा प्रसारण होगा और श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसके निर्देश जारी किए हैं। पूरा नवा रायपुर राममय होगा। 22 तारीख तक यानी कल तक के लिए रामधुन बजाई जाएगी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक। और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय नागपुर में बोले कि छत्तीसगढ़ के भांजे हैं श्री रामलला, जो अयोध्या में बने श्री राम जन्मस्थली में विराजमान हो रहे हैं। और इसके साथ ही इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है कि पूरे छत्तीसगढ़ में यह पर्व मनाया जा रहा है। पूरा राष्ट्र पौरुष की राह पर चल पड़ा है और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या में सेवा कार्य के लिए लगी हुई है। माता कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था और इस नाते भगवान राम को पूरे छत्तीसगढ़ के लोग भांजा मानते हैं और तरह तरह से खुशियां मना रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से 3000 टन सुगंधित चावल, जो छत्तीसगढ़ में सुगंधित चावल होता है, बारीक चावल, उसको भेजे हैं। लाखों टन सब्जी भेजे हैं। हमारे यहाँ से सैकड़ों डॉक्टर वहाँ पर अयोध्या गए हुए हैं राम भक्तों की सेवा के लिए। और बलौदाबाजार में स्कूली बच्चे भी श्री राम के रंग में रंगे हुए हैं। स्कूली बच्चों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में माता शबरी श्री राम और लक्ष्मण के आने का इंतजार कर रहे हैं। भावुक कर देने वाला ये वीडियो काफी चर्चित है। दरअसल कटंगी के स्कूल में श्री राम की ये झांकी दिखाई गई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत पेंड्रा में भी भव्य
शोभा यात्रा निकाली गई। रैली में 40 फीट का झंडा आकर्षण का केंद्र रहा। रैली के बाद महिलाओं ने राम पालकी यात्रा भी निकाली। तो मरवाही के दानी कुंडी गांव रामलीला के रस में डूबा रहा। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उल्लास न सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश, पूरी दुनिया में है और यही उत्साह यहां भी देखने को मिला। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं श्रद्धालु। और अब खबरें 2020 अंदाज में।